कभी कभार दो लोगों के बीच की तकरार किसी तीसरे बंदे के किस्मत के दरवाजों को खोल देती है। कुछ ऐसा ही हुआ जब कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच में फाइट्स की खबरें आई और किस्मत के दरवाजे शायद कृष्णाभिषेक के लिए खुल गए। उसने सपना के किरदार को दी कपिल शर्मा शो में इस तरह से शिद्दत से निभाया कि आज वो मोस्ट पॉपुलर कॉमेडी किरदारों में से एक है। और आज दी कपिल शर्मा शो की जो भी टीआरपी है उसमें सपना के किरदार का बहुत बड़ा योगदान है। क्या बातें रेमो भी तुझे जोरदार ताली सबके साथ होता है क्या? गोली ले लो ठीक हो जाएगा। अरे इनको क्या हुआ? इनका डी सूजा है ना। लेकिन इसमें सिर्फ किस्मत का रोल नहीं था, उसमें कृष्णाभिषेक के टैलेंट और उसकी मेहनत का भी बराबर योगदान था। इसीलिए कहते हैं गाइस कि किस्मत के दरवाजे बहुतों के लिए खुलते हैं, लेकिन बाजी वही मारता है जो इसके लिए तैयार होता है। अपने क्रिकेट के पैशन के लिए जब वो टिकट कलेक्टर की गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा था तो शायद उस दिन उसे भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी गिनती एक दिन महानतम क्रिकेट कप्तानों में होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की, जिसने अपनी कैप्टनसी में भारत को T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और न जाने कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिताए हैं। गाइस, अगर आपको भी अपने सपनों पे भरोसा है और अगर आप अपने सपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो तो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में समय नहीं लगता। गाइस, फॉलो योर ड्रीम्स विद पैशन। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका एक पैर नहीं था, लेकिन जब भी वो नाचा करता था गांव में बारिश आ जाती थी। इस वजह से गांव के लोग उसे भगवान का दूत मानते थे। एक बार एक शहर से लड़का आया, जब गांव वाले ने उसको ये बात बताई तो वो कहता है कि मैं तो शहर से और मैं इन सब बातों पे बिलीव नहीं करता। तो वो उसे बाबा के पास ले गए और उन्होंने बाबा को रिक्वेस्ट किया कि बाबा जी प्लीज आप अपना चमत्कार दिखाइए। तो बाबा ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा नाचे, 2 घंटा नाचे, 3 घंटा नाचे, बारिश नहीं आई। लेकिन लगातार 8 घंटा नाचने के बाद बारिश आने लगी। तो वो शहर के लड़के ने कहा कि बाबा जी ये कैसे पॉसिबल है, आप मुझे बताइए कैसे चमत्कार हुआ। तो बाबा जी ने कहा कि मैं 2 बातों पे बिलीव करता हूं। पहला, मैं ये मान के चलता हूं कि मैं नाचूंगा तो बारिश आएगी, और दूसरा, मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश ना आ जाए। यहाँ सीखने लायक बात यह है कि पहला अपने आप पे बिलीव रखो कि आप हार्डवर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगी, और दूसरा तब तक हार्डवर्क करो जब तक आपको सक्सेस मिल नहीं जाती। 1997 में पैराशूटिंग के दौरान उसका पैराशूट ही नहीं खुला और वो सीधे जमीन पर आकर गिरा। बुरी तरह से जख्मी होने के बाद वो कई महीने तक हॉस्पिटलाइज रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर का एडवेंचर का जुनून खत्म ही नहीं हुआ। जैसे तैसे रिकवर करने के बाद माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ा और 23 साल की छोटी सी उम्र में उसने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर डाला और यह कारनामा करने वाला यंगेस्ट ब्रिटिशर बना। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बेयर ग्रिल्स, जो कि अपनी मैन वर्सेस वाइल्ड सीरीज के लिए विश्व विख्यात हैं। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स सबके आती हैं, लेकिन जो उसका डट के सामना करते हैं लोग उसी के बारे में चर्चा करते हैं। बेंगलोर का एक कॉमन मैन जो पेशे से नाई है, उसने अपने हार्ड वर्क की बदौलत ऐसा अनकॉमन अचीव किया है जिसे आप सुन के हैरान रह जाएंगे। उसके पास टोटल 378 कारें हैं, जिसमें से 120 कारें लग्जरियस हैं, जैसे कि रोल्स रॉयस, BMW, जैगुआर, ऑडी। ये उसकी कारों के जखीरे में शामिल हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब उसे विरासत में मिला होगा। नहीं, 14 साल की उम्र में वो अखबार और दूध बेचने में मजबूर था। पापा के नाई के बिजनेस को वो आगे बढ़ा रहा था, लेकिन वो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहता था। फाइनली उसने एक रेंटल कार का बिजनेस शुरू किया और देखते ही देखते वो बेंगलोर में सबसे बड़ा रेंटल कार बिजनेस बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट रमेश बाबू। यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आप हार्ड वर्क और अपने आप पे बिलीव रखते हो तो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। एक वक्त था जब उनको उनकी भारी आवाज की वजह से ऑल इंडिया रेडियो तक ने काम देने से मना कर दिया था। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। कद लंबा होने की वजह से कोई उनको मूवीज के लायक नहीं समझता था। जैसे तैसे काम मिलने लगा तो एक के बाद एक 12 मूवीज ने उनका हौसला तोड़ने का काम किया। लोग उन्हें कहने लगे कि वापस चले जाओ, लेकिन अगर वो इंसान वापस चला जाता तो क्या हमें हमारा सदी का महानायक मिल पाता? अगर जान गए हो तो उनकी मेहनत के लिए एक बार चैट सेक्शन में जरूर उनका नाम लिखो। 2004 के ओलंपिक में जब वो रेसिंग ट्रैक पे उतरा तो उसके देश को एक मेडल की उम्मीद कम से कम उससे जरूर थी, लेकिन जंक फूड ज्यादा खाने की वजह से और अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो सेकंड लास्ट ही आ पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, अपनी गलतियों पे काम किया और 2011 और 2015 के ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीत के सारी कसर निकाल दी। जी मैं बात कर रहा हूं उसैन बोल्ट की। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, पिछले 3 ओलंपिक में उसैन बोल्ट सिर्फ 115 सेकंड ही भागे और 115 सेकंड के लिए उन्हें 119 मिलियन डॉलर्स मिले, यानी कि हर 1 सेकंड के लिए अप्रोक्सीमेटली $1 मिलियन। वो कहते हैं ना गाइस, डू वर्क हार्ड
क्योंकि एक ना एक दिन ये हार्ड वर्क आपको जरूर पे करेगा। अपने स्ट्रगल के दिनों में वो पेन से अपने ही जूतों पर एडिडास लिखा करती थी। 2018 में उसी लड़की को एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया और आज एडिडास के शूज पर उसी लड़की के नाम के टैग लगे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वंडर गर्ल हिमा दास की, जो जुलाई 2019 में अलग अलग यूरोपियन चैंपियनशिप में एक ही महीने में 5 गोल्ड मेडल जीतकर सुर्खियों में बनी हुई है। उसकी कामयाबी को देखकर मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं। खोल दे पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी।